हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम डिस्कस करेंगे आज पठन कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट में और यूपी टेट में। सी टेट में स्पेशली हिंदी पेडागोजी पे अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज हिंदी पेडागोजी आसानी से कवर होती है और ईजी भी होती है। तो चलिए देखते हैं पठन कौशल की प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करा हुआ है। पहले शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ हम देखेंगे। इसमें होता है, पहली जो विधि है वर्ण बोध विधि है। देखो, शब्द तत्व पर आधारित विधियाँ मतलब शब्दों पर इसमें महत्व दिया जाता है। पहली है वर्ण बोध। इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो वर्ण बोध विधि, इस विधि में पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। वर्णों में भी स्वर पहले पढ़ाए जाते हैं और व्यंजन बाद में सिखाए जाते हैं। फिर मात्राओं का ज्ञान कराते हैं और मात्राओं के बाद कराते हैं संयुक्त अक्षर की जानकारी दी जाती है। मतलब वर्ण बोध विधि में बेसिकली पहले आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताएंगे, जो वर्ण होते हैं आपके, जैसे अ आ ई। उसमें भी पहले स्वर आप बताओगे कि आपके कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं। उसके बाद मात्राएं बच्चों को बताओगे। जब मात्राएं बच्चे सीख लेंगे, उसके बाद उसको शब्द बनाना सिखाएंगे। ये एक तरीका है पढ़ाने का, जिससे पठन कैसे बच्चों का जो है पढ़ना, वो कैसे स्किल बच्चों की बेहतर होगी। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। इसका आधार यह है कि जब तक बालक को अक्षर ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उच्चारण या पठन नहीं सीख सकता, ऐसा कहते हैं मनोवैज्ञानिक। कि इसको हम एक साइकोलॉजिस्ट विधि नहीं मानेंगे, बिकॉज इसमें क्या है, वर्णबोध विधि में वो ये मानते हैं कि बच्चा पढ़ना तब तक नहीं सीखेगा जब तक कि उसको वर्ण का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसको एक मतलब मनोवैज्ञानिक विधि अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी आती है ध्वनि ध्वनि साम्य विधि। देखो, नाम से पता चल रहा है ध्वनि साम्य मतलब ये है बेसिकली वर्ण बोध विधि का ही एक संशोधित रूप है। इसी को ही आपने मॉडिफाई किया है। इसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं, समान उच्चारण वाले ध्वनि साम्य, मतलब जिनकी ध्वनि समान होती है उस तरह के शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है, तो बच्चे जो है पढ़ पाते हैं अच्छी तरीके से, उनको समझ आते हैं शब्द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारी आती है स्वरोच्चारण विधियाँ। देखो, ये विधियाँ थोड़ी सी आपको एक दो बार देखनी पड़ेंगी तभी आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन ज़्यादा उसमें है नहीं। जैसे इंग्लिश पेडागोजी में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको हिंदी के मुकाबले। एक एक वीडियो है, एक एक बार आप देखेंगे, एक एक दो दो बार, तो आपकी डेफिनेटली सारी आपके जो है जो पेडागोजी है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्वरोच्चारण विधि बेसिकली क्या होती है, देखो इस विधि में अक्षरों एवं स्वरों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, स्वर और उच्चारण, नाम से पता चल रहा है अक्षरों एवं शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। मतलब जो भी बच्चे को आप पढ़ाएंगे, जो भी अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे, उसमें उसकी क्या स्वर ध्वनि निकल रही है उसके हिसाब से पढ़ाना है। अब होता क्या है, देखो इसमें 12 खड़ी को आधार माना जाता है। 12 खड़ी बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है, किसी शब्द के ऊपर जो मात्राएं लगाते हैं आप, जो स्वर वाले आपकी मात्राएं होती है, जब वो लगाते हैं तो उसको बेसिकली 12 खड़ी कहते हैं। तो जैसे अगर आपको बच्चे को क पढ़ाना है, स्वरोच्चारण विधि में आप जब क पढ़ाएंगे तो क भी पढ़ाएंगे, फिर का भी पढ़ाएंगे। देखो, इसके ऊपर आपने आ की मात्रा लगा दी है, फिर ई ये स्वर है, क पे छोटी ई की मात्रा लगा दी, फिर बड़ी ई की मात्रा लगा दी, की कू कू के कई को कऊ कं क। ऐसे बच्चों को पढ़ाओगे आप अल्फ़ाबेट्स को। अगर आपको क पढ़ाना है तो सारी मात्राएं लगा करके बच्चों को क के बारे में पढ़ाएंगे। इसलिए हमने बोला कि इसमें क्या है, अक्षर शब्दों को उनकी स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है। देखो, और जब हमने बोल दिया स्वर ध्वनि के अनुसार पढ़ाया जाता है, तो इसलिए इसमें स्वर के बिना व्यंजन नहीं सीख सकते। मतलब देखो, अगर आपको क पढ़ाना है, क बेसिकली एक व्यंजन है, तो आप इसको अगर स्वरोच्चारण विधि से पढ़ा रहे हैं तो पहले आपको स्वर बच्चों को बताने पड़ेंगे, तभी तो आप मात्राएं लगाएंगे। बिकॉज ये सारे क्या है, जो मात्राएं लग रही है स्वर ही तो हैं। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ, ये सब क्या है, स्वर है ये बेसिकली, है ना। तो उन्हीं स्वरों को आपने व्यंजनों के ऊपर मात्रा के रूप में लगाया और तब आप ऐसे पढ़ा रहे हो, तो स्वरोच्चारण विधि में ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, कोई एक अल्फ़ाबेट लीजिए, कोई व्यंजन लो या फिर जो भी है, उसके ऊपर सारी जो है मात्राएं हैं वो लगाइए और फिर बच्चों को आप उस जो है अक्षर को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमारी आती है अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ। अर्थ ग्रहण पर आधारित विधियाँ निम्न प्रकार से हैं। देखो ये क्या है, देखो और कहो विधि। इस विधि में शब्द से संबंधित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। चित्र के नीचे वस्तु का नाम लिखा होता है। चित्र परिचित होने के कारण बच्चे आसानी से शब्द से सहचार स्थापित कर लेते हैं। अध्यापक का अनुकरण करते हुए बच्चे शब्द का उच्चारण करते हैं। कई बार जब देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके दिमाग में वो चित्र अंकित हो जाता है और उससे जुड़ा जो शब्द है वो भी अंकित हो जाता है। जैसे कि हमें बच्चे को पढ़ाना है पुस्तक के बारे में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक
बोर्ड पे चित्र बना देंगे या फिर एक हम चित्र लेकर के भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, पुस्तक किताब बना देंगे, उसके नीचे लिख देंगे पुस्तक। तो ये जो है बच्चों को बार बार पढ़ाया जाएगा, तो बच्चों को ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये पुस्तक है, उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी, क्योंकि बच्चे चित्र के साथ कोरिलेट करेंगे शब्द को। ठीक है, और ये डेफिनेटली एक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाएगी, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे इससे आसानी से सीख पाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, कि आप सारे शब्दों को चित्र से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक माना जाता है। तो चित्र के अभाव में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो ये एक मतलब डिफ़िकल्टी होती है, एक ड्रॉबैक है इस विधि का। वाक्य विधि, देखो वाक्य विधि नाम से पता चल रहा है, ऐसा मानते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्या मानते हैं कि बच्चे जो है वाक्य और वाक्यांश बोलते हैं। तो जो पढ़ने की इकाई है वो बेसिकली वाक्य है, शब्द नहीं है, ऐसा मानते हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट। कि बच्चों को पहले आप अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ाएंगे, बच्चों को सीधे के सीधे आप वाक्य को ही पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं कि बच्चे वाक्य बोलते हैं, कोई अक्षर तो नहीं बोलते। ठीक है, वाक्य बोलते हैं, तो आपको वाक्य बच्चों को पहले पढ़ाना है। यह विधि मनोवैज्ञानिक मानी जाती है। पहले शब्द, पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण, उल्टा चलता है बेसिकली। इस क्रम से बच्चों को वाचन विधि का अभ्यास कराया जाता है। कहानी विधि, इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों से निर्मित कहानी चार्ट पे टीचर ड्रॉ कर सकता है या चित्र के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करी जाएगी। फिर शिक्षक इस कहानी को कक्षा में कहता है, और इसके बाद शिक्षक कहानी को श्याम पट्ट पर लिखता है, फिर उसको पढ़ाता है। तो विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। वाक्य के विश्लेषण के माध्यम से छात्र शब्द एवं वर्ण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहानी विधि में क्या होगा कि एक छोटी सी कहानी लिख दी जाएगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर चित्र के माध्यम से, वो टीचर फिर उस कहानी को बताएगा, तो बच्चे सुनेंगे, तो उससे उनको वाक्य के बारे में नॉलेज होगी, और उसी से बच्चों को शब्द के बारे में नॉलेज होगी और वर्ण के बारे में नॉलेज होगी। नेक्स्ट हमारी आती है अनुकरण विधि। देखो, अनुकरण का मतलब होता है किसी को फॉलो करना। देखो और कहो विधि का दूसरा स्वरूप है। इसमें अध्यापक एक एक शब्द बालकों के समक्ष कहता है और छात्र उसको दोहरा करके उसका अनुकरण करते हैं। इस प्रकार छात्र शब्द ध्वनि का उच्चारण एवं पढ़ना सीखते हैं। फिर आती है संपर्क विधि। इस विधि का प्रचार लास्ट है, ये प्रसिद्ध शिक्षाविद मरिया मॉन्टेसरी ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले बालकों को चित्र, खिलौने, वस्तुओं आदि से परिचित कराते हैं, उनके आगे उन वस्तुओं के कार्ड रखते हैं। ठीक है, फिर कार्डों को आपस में मिला देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि जो कार्ड जिस वस्तु से संपर्क में है उसके आगे उसको पुनः रख दें। मतलब अगर आपको सपोज 6 चीज़ों के बारे में पढ़ाना है, हर चीज़ के को आपने सामने रखा, बच्चों के चित्र रखे और उसके सामने उसका कार्ड रख दिया। उसके बाद आपने कार्ड को इधर उधर किया और फिर बच्चों को कहा कि आप करेक्ट चित्र के आगे करेक्ट कार्ड लिखिए, कार्ड रख दीजिए जिस पे उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो ये होती है संपर्क विधि। तो इससे भी बच्चे जो है शब्द और वर्ण से परिचित होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विधियाँ थी पठन से रिलेटेड, जो विधि थी हिंदी पेडागोजी की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।